दोस्तों, स्वाध्याय क्लासेस में आपका स्वागत है। रीजनिंग में आज हम डाइस और डाइस से स्टार्ट करेंगे। डाइस में चालू करेंगे आज घन एवं पासे। डाइस से स्टार्ट करेंगे, घन और पासे पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम पासे। डाइस डाइस कितने प्रकार के होते हैं? डाइस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंबॉलिक और दूसरा होता है नंबर्स में। ठीक, उसका नंबर्स में भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मानक पासा और दूसरा होता है आपका साधारण पासा। ठीक, पासे हमको दो, एक सिंबॉलिक मतलब कोई भी सिंबल ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ईंट बनाया है, यहाँ पे चिड़ी बनाया है, गोल बनाया है, मतलब किसी भी तरह का आपका सिंबल का यूज हो रहा है तो वो आपका कहलाएगा सिंबॉलिक पासा। एक आपका नंबर्स में आता है मानक पासा और साधारण पासा। तो मानक पासा किसे कहते हैं? मानक पासा ऐसे पासा को कहते हैं जिसके, नंबर्स पे बात कर रहा हूं, पहले मैं नंबर्स को बताया। नंबर्स में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका मानक पासा और एक होता है आपका साधारण पासा। मानक पासा उसे कहते हैं जिसके अपोजिट फलक एक दूसरे के अपोजिट फलक। अच्छा, पासा में मैं आपको बताना भूल गया था, पासा में कुल 6 फलक होते हैं। 6 फलक में 6 अंक अंकित किए जाते हैं। ठीक है ना, जैसे कोई भी नंबर दे दी 1 से लेकर 6 तक का अंक अगर अंकित करा तो क्या कहलाएगा आपका नंबर पासा। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लो एक पासा है, ठीक है ना, तो ये हर फलक में एक अंक अंकित होगा। ठीक है ना, तो वो 1 से लेकर 6 तक रहेगा। 1 से लेकर 6 तक कुल कितने अंक होंगे? 6 अंक होंगे। तो उन्हीं 6 अंकों के आधार पर पासा को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका मानक पासा। मानक पासा उसे कहते हैं जिसके विपरीत फलकों का योग, विपरीत फलकों मतलब जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हम, मान लेते हैं क्यूबाइड है, लेकिन मान लेते हैं एक पासा है, इसके 6 फलक हैं। एक फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 फलक, 5वां और 6वां, कुल कितने फलक हो गए? 6 फलक हो गए। तो इन फलकों में जब अंक अंकित किया जाता है, एक जैसे कि नंबर दे दिए हम 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कुल 6 अंक दे दिए हैं। तो इन्हीं का विपरीत, एक दूसरे के विपरीत फलक, एक दूसरे के विपरीत फलक का योग अगर 7 आ रहा है, एक दूसरे के विपरीत फलकों का योग, विपरीत फलकों का योग अगर 7 है तो वो कहलाएगा मानक पासा। जैसे कि यहां पे 1 है तो इसके विपरीत में होगा 6, अगर यहां पे 4 है तो उसके विपरीत में होगा 3। ठीक, तो विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए मानक पासा में। वही साधारण पासा किसे कहते हैं? वही साधारण पासा किसे कहते हैं? ऐसे पासे जिनके निकटवर्ती फलकों का योग 7 होना चाहिए। निकटवर्ती फलकों का योग 7 होना चाहिए। निकटवर्ती मतलब पास के जो फलक है, पास के जो फलक है उनका योग, मतलब पास वाला हो गया ये और ये आपस में पास में निकटवर्ती। इसमें 1 है तो इसमें 6 होगा, निकटवर्ती। ठीक है ना, ये जैसे कि अब दे देता हूं, ये ऊपर वाला है तो इसके साइड वाला हो या फिर इस साइड, जो भी हो, ये दोनों फलकों का योग जो अगल बगल में हो, एक दूसरे के पास में है, तो उनका योग 7 होना चाहिए। जैसे कि इनका योग 7 होना चाहिए जब यह फलक निकटवर्ती हो। निकटवर्ती फलकों का योग 7 होना चाहिए, उससे कहते हैं हम साधारण पासा। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं। इसमें नीचे दिए गए पासे में अंक 5 के विपरीत के, 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा? अब हमको पहले यह पहचानना है कि यह पासा किस प्रकार का है, मानक पासा है कि साधारण पासा। तो पहले चेक करते हैं मानक साधारण पासा है कि नहीं, चेक करेंगे पहले। तो 5 और 1 कितना हो गया? 6, मतलब 7 नहीं है। 5 और 3 कितना हो गया? 8, मतलब 7 नहीं है, मतलब ये साधारण पासा नहीं है। 4 और 2 6, साधारण पासा नहीं है। 4 1 5, 7 नहीं आया। 3 और 2 5 नहीं आया। 6 और 2 नहीं आया, मतलब यह साधारण पासा नहीं है। तो 100% श्योरिटी के साथ क्या कह सकते हैं कि यह कैसा पासा है? मानक पासा है।
इनके निकटवर्ती फलकों का योग, इसको मैं यहां पर बना देता हूं, अपने इसको यहां बनाया 1 5 3 2 4 1 3 2 6, मतलब किसी भी निकटवर्ती फलकों का योग अगर 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा पासा है, यह है मानक पासा। मानक पासा। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 5 के विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा, तो अब इसके निकटवर्ती फलक जो है उसके योग 7 नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब निकटवर्ती फलकों का योग अगर 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा पासा है, मानक पासा। और मानक पासा में क्या होता है, दोनों विपरीत फलकों का योग 7 होता है। दोनों विपरीत फलकों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो क्वेश्चन में पूछा आपको 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत क्या होगा तो 7 होगा, 5 के विपरीत 2 होगा तो 7 होगा। तो 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, आंसर हमारा 2। 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, 2। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न करते हैं, नीचे दिए गए पासे के फलकों के अंक 2 के विपरीत अंक ज्ञात कीजिए, मतलब हमको 2 के विपरीत अंक ज्ञात करने। अब इसको मैं यहां बना लेता हूं फलक को। ठीक, अब सबसे पहले चेक करेंगे कि निकटवर्ती फलकों का योग अगर 7 है, 1 3 नहीं है, 5 3 नहीं है, 3 2 नहीं है, 5 2 7, मतलब ये है, 4 3 7 मतलब है, मतलब यहाँ पे हमारा निकटवर्ती फलकों का योग कितना है, 7 है। निकटवर्ती फलकों का योग 7 है, इसका मतलब एक ऐसा पासा है, साधारण पासा। निकटवर्ती फलकों का योग 7 होना चाहिए, ठीक है ना। किसी भी निकट के फलकों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए साधारण पासे के लिए। अब यहाँ पे चेक करेंगे 3 और 1 का योग कितना हो रहा है, 4, 5 और 3 का योग कितना हो रहा है, 8, मतलब ये क्या है, साधारण पासा नहीं है। 3 2 5 नहीं है, 5 2 7, मतलब ये साधारण पासा है। 5 और 2 का योग कितना होता है, 7, मतलब यह साधारण पासा है। 4 और 3 का योग भी 7 होता है, मतलब यह कैसा पासा है, साधारण पासा है। अब हमने प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में पूछा है आपसे कि अंक 2 के विपरीत कौन सा अंक है, तो हम कैसे निकालेंगे इसका। अब सबसे पहला ये रहेगा कि कोई भी ऐसा डाइस, 2 डाइस, ऐसा डाइस चॉइस करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक अंक कॉमन होना चाहिए, एक और एक ही अंक सिर्फ। जैसे इसमें 3 और 5 2 कॉमन है, 3 और 5, इसमें 3 और 5 दोनों कॉमन है। अब यहां पे लेते हैं 3 2 5 3 4 1, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ 3 कॉमन है, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही अंक कॉमन है, 3। ठीक, तो हम इसको कैसे करेंगे, अब यहां से इसको जमाएंगे ऐसा, राइट हैंड साइड लो, ये तो एक ही साइड चक्कर की तरफ घुमाना है, इसको एक साइड चक्कर की तरफ घुमाना है। 3 फिर 4 फिर 1, ये हमारे एंटी क्लॉकवाइज यहां से मिलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज 3 5 और फिर 2 एंटी क्लॉकवाइज रहेंगे, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज रहेंगे। तो पहले मैं लिखा 3, फिर इसका एंटी क्लॉकवाइज में लिखा 4, फिर मैं इधर घूम के आया तो 1 3 4 1, उसी तरह से 3 5 और 2 3 5 2। अगर आप इस तरह से घुमाओगे तो इसको भी इस तरह से, मतलब दोनों डाइस को एक ही दिशा में घुमाना है। अगर 3 4 1 घुमाया हूं तो यहां मैं 3 5 2 घुमाऊंगा, यहां मैं 3 1 4 घुमाया हूं तो यहां मैं 3 2 5 घुमाऊंगा, यहां मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाया हूं तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो क्लॉकवाइज, दोनों डाइस को घुमाना पड़ेगा। ठीक, अब यहां पे जो 3 के विपरीत 3, ये एक दूसरे के विपरीत फलक है, आप ऐसा बना लेंगे, ये एक दूसरे के विपरीत फलक है। तो 4 के विपरीत कौन सा है, 5, 1 के विपरीत कौन सा है, 2। प्रश्न में आपसे पूछा है अंक 2 के विपरीत कौन सा अंक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत 1। अगर प्रश्न में आपसे पूछता 3 के विपरीत कौन सा अंक है, इसी प्रश्न में आपसे पूछ देता 3 के विपरीत कौन सा अंक है, तो आप कैसे निकालते हैं, जो अंक यहाँ पे अनुपस्थित है या फिर जो अंक नहीं है यहाँ पे, समझ जाना वही जो दोनों में कॉमन दिख रहा है वही अंक होगा। यहाँ पे 3 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, 6 अंक, क्योंकि यहाँ पे 6 अंक हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आंसर हमारा 3 के विपरीत पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 6। ठीक ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी आपसे पूछा है कि 2 के विपरीत फलक में क्या है, ठीक है ना। तो अब पहले चेक करेंगे कैसा पासा है, तो सबसे पहले देखेंगे निकटवर्ती फलकों का योग अगर 7 है, मतलब यह साधारण पासा है। 5 की घात इसमें तो नहीं हो रहा है, 6 1 7, यहां से हमको पता चल जाता है कि कैसा पासा है, साधारण पासा है।
तो अब इसमें सबसे पहले ऐसे डाइस का चयन करेंगे, ऐसे पासे का चयन करेंगे जिनके कम से कम एक अंक क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं एक दूसरे कॉमन होना चाहिए, ठीक है ना। तो 6 1 4 6 5 3, मतलब यहाँ पे सिर्फ 6 बस कॉमन है, तो हम ये वाले फलक को ले सकते हैं। तो पिछली बार लिए थे एंटी क्लॉकवाइज, इस बार लेते हैं क्लॉकवाइज। 6 4 1 6 4 1 6 3 5 6 6 3 5 6 3 5। अब आपसे पूछा है फलक 2 के विपरीत कौन सा होगा, तो फलक 2 तो दिख ही रहा है, कौन जाहिर सी बात है, यहाँ पे 6 बचे हैं, 4 के विपरीत 3 है, 1 के विपरीत 5 है, बचा हुआ अंक हमारा क्या है 6। तो यहाँ पे कौन सा अंक है जो अनुपस्थित है, या फिर जो एब्सेंट है, वो है अंक 2। कौन सा अंक अनुपस्थित है 2, देखो यहाँ पे 1 है 4 है 3 है, तो 6 के विपरीत कौन सा अंक बचेगा आपका 2। जो बचा हुआ अंक यहाँ पे जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है वो क्या है 6 के विपरीत फलक में है। तो आंसर आपसे क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत फलक में पूछा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6, ठीक है ना। देखो इसके विपरीत में पूछा है, 2 के विपरीत में पूछा है आपसे, तो हमको ये पता चला कि 6 जो है दोनों में कॉमन निकला, ठीक है ना। 6 कॉमन निकला, 4 के विपरीत 3 है, 1 के विपरीत 5 है, तो बचा हुआ अंक किसके विपरीत होगा 6 के विपरीत होगा, तो बचा हुआ अंक क्या है 2, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा हमारा आंसर 6, ठीक।